नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार यादव, असिस्टेंट टीचर यूपीएस गोपाल नगर, जगती बलिया, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, आज ई पाठशाला के तहत आप लोगों को परिमेय संख्याओं को कैसे अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिखते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज हम समझाएंगे भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की ई पाठशाला। तो अगर किसी भी दी हुई परिमेय संख्याओं को 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर उसे हमें अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिखना हो तो सर्वप्रथम 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे दी हुई परिमेय संख्याओं में अगर मान लीजिए किसी का हर ऋणात्मक है तो पहले सर्वप्रथम उसे हम धनात्मक बनाएंगे और सभी परिमेय संख्याओं का हर लेकर के हम उनके हर को समान कर लेंगे, उनके हर का एलसीएम ले लेंगे, फिर उस एलसीएम की सहायता से हम उनके हरों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। सभी परिमेय संख्या के हर बराबर हो जाने के बाद उनके अंश की तुलना करके हम परिमेय संख्याओं को अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से सटीक बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया है 2/3, 1/3, 7/9 को हमें किस क्रम में लिखना है? अवरोही। अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो पहले देखिए, पहले तो इसमें देख रहे हैं कि इसका सब दी हुई परिमेय संख्याओं के जो सभी हर हैं वो क्या है, धनात्मक है। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज पे पहुंचेंगे, स्टेप पे इनके हम हर का क्या लेंगे, एलसीएम। 5, 3, 9 का हम एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे। हम 5, 3 और 9 का एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 45। तो देखिए अब हम इनके हरों को बराबर करेंगे। जैसे 2/5 है, 2/5, तो हम इस 2/5 में हर क्या है, 5। 5 से हम इस एलसीएम में भाग देंगे। 5 9 45, 9 आया। 9 से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 9 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 9 से नीचे भी। तो ये कितना हो गया, 18/45। उसी प्रकार देखिए ये क्या है, 1/3 है। तो 3 से हम इसमें भाग देंगे 45 में, तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 से इसके अंश में भी गुणा करेंगे, 15 से इसके हर में भी गुणा करेंगे। तो देखिए 15/45 हो गया। अब 7/9, तो यहाँ हर क्या है, 9। तो इस हर से हम किस में भाग देंगे, इस एलसीएम में। तो 9 से हम 45 में भाग करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो उस 5 से हम इसके अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा कर देंगे। तो हमें मिल गया 35/45। अब देखिए जो इधर तीनों हमें संख्याएं प्राप्त हुई, उस तीनों में हर क्या हो गए, समान हो गए कि नहीं, हर समान हो गए। तो अब हम इनके अंशों की तुलना करेंगे। अब हम यहाँ देखें कि हमें किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब हुआ कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर हम देखें कि कौन सा अंश सबसे बड़ा है। चूंकि हर तो समान हो गए, अब हम अंश की तुलना करेंगे। तो अंश में देख रहे हैं कि यहाँ पे 35 है, 15 है, 18 है, तो 35 सबसे बड़ा है। तो पहले सबसे बड़े परिमेय संख्या यानी 35/45 को यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या है, 18/45, तो 18/45 यहाँ लिख लेंगे। उससे छोटा अंश इसका है 15/45, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब इस सबसे जो बड़ा मिला है 35/45, हमें किस परिमेय संख्या से मिला है, 7/9 से। तो इसके नीचे 7/9 लिख लेंगे। 18/45 हमें किस परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ है, 2/5। तो इस 18/45 के नीचे हम 2/5 लिख लेंगे। फिर 15/45 हमें 1/3 से प्राप्त हुआ, तो इसके नीचे 1/3 से लिख लेंगे। अर्थात 7/9 सबसे बड़ा है। अभी बड़ा होने का चिन्ह, जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद मुंह होता है वो छोटा होता है। तो सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। ये हो गया कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। इसी प्रकार देखिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2/3, -3/7, -2/9। तो पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके हर में माइनस है, ऋण है। तो पहले इसके हम हर को धनात्मक बना लेंगे, ऋण से ऊपर नीचे गुणा करके। देख रहे हैं यहाँ पे ऋण से ऊपर गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, नीचे माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि दी हुई परिमेय संख्याओं के सभी हर क्या हैं, धनात्मक हैं। फिर उनका हमने एलसीएम निकाल लिया। ऐसे 3, 7, 9 का एलसीएम निकालने के हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 63 मिल जाएगा। अब जब एलसीएम प्राप्त हो गया तब इन दी हुई परिमेय संख्याओं के हरों को हम क्या करेंगे, समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए हम बताएं कि देखिए -2/3 है, तो इसमें हर क्या है, 3। तो इस 3 से हम इस एलसीएम में भाग करेंगे, आएगा 21। 21 से अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी, अर्थात हमें मिल जाएगा -42/63।
अब -3/7 है तो 7 से हम इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 9 63। तो 9 से हम अंश में भी गुणा करेंगे, 9 से हर में भी। देखिए ऐसे हो गया, हमें लास्ट में मिल गया -27/63। अब -2/9 में हर क्या है, 9 है। 9 से हम इस एलसीएम को भाग करेंगे, हमें मिलेगा 9 7 63, यानी 7 मिला। तो 7 से हम अंश में भी गुणा करेंगे, हर में भी, यानी ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा -14/63। चूंकि हमें लिखना क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब पहले क्या रहेगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो पहले हमें सबसे छोटा लिखना है आरोही क्रम के लिए। तो हमें सबसे छोटा लिखना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सब में सबका अंश हमें प्राप्त हो गया, हर सबका समान हो गया। तो हम अंश की तुलना करेंगे, पहले हमें सबसे छोटा अंश लिखना है। तो बच्चों, आप सबको मैं पिछली ई पाठशाला में बता चुका हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ऋणी संख्या होता है वो सबसे छोटी होती है, कम ऋणी संख्या बड़ी होती है, ज़्यादा ऋणी संख्या छोटी होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका अंश ज़्यादा ऋण में होगा वह सबसे छोटा होगा। तो देख रहे हैं -14 -27 -42, तो -42 सबसे छोटा है, तो लिख लेंगे -42/63। फिर इससे छोटा -27 है तो -27/63, और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, -14 है तो -14/63। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ज़्यादा ऋणी संख्या बड़ी कम छोटी होती है, कम ऋणी संख्या बड़ी होती है। तो उस हिसाब से हम इसको आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे कि -42/63 हमें कहाँ से मिला, किस परिमेय संख्या से, इस वाले से। तो इसके नीचे हम ये लिख लेंगे। और -27/63 हमें इस परिमेय संख्या से निकले, तो यहाँ लिख लेंगे। -14/63 इस परिमेय संख्या से मिला है, तो -2/9 इसके नीचे लिख लेंगे। यानी सबसे छोटा -2/3, उससे बड़ा -3/4, सबसे बड़ा -2/9 है। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखना और ये आरोही क्रम में लिखना बहुत ही आसान है, और करना कुछ नहीं है, बस इन दी हुई 3 बातों को ध्यान में रखना है, और उसके बाद बहुत आसानी से आप सब लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो इसी टॉपिक से संबंधित है। तो आप लोग इसे करोगे, ग्रुप पे शेयर करोगे और कमेंट्स करोगे। ना समझ में आए तो कमेंट्स करेंगे और फिर इसको मैं समझाऊँगा। नमस्कार।